तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ ने इतना ज़्यादा कहर बरपा दिया है कि पाकिस्तान का ये 1/3 हिस्सा पूरी बाढ़ में डूब चुका है। इसी बात खबर की ये निकल के आती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है ट्विटर के थ्रू। और पाकिस्तान ने अपने इस 1/3 जो कि पार्ट डूब चुका है इतनी बड़ी महाविनाशक बाढ़ के कारण अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया पाकिस्तान में, और भारत का इस पे क्या अपना नज़रिया रहेगा, भारतीय प्रधानमंत्री के क्या वक्तव्य हैं, हम आपको इसमें बताने वाले हैं। देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है कि ये भी खबर निकल के आई कि 1000 से ज़्यादा लोग, ये जो मॉन्स्टर मानसून की बरसात हुई है जिसमें पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब चुका है, इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक। आपने ये भी देखा होगा अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं कि जिस दिन अर्थात कल नहीं, मतलब जो बीता हुआ परसों है, उस दिन जो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच हुआ, उस क्रिकेट मैच में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे उन्होंने अपने बाएं हाथ पे काली पट्टी बांध के खेली। इसमें कई लोगों के मन में ये कौतूहल बना हुआ था कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो वो मेन कारण यही था कि अपने वो ट्रिब्यूट कर रहे थे 1000 लोग जो मर चुके हैं, और जो लोग अभी बाढ़ में पीड़ित हैं, जो लोग चोटिल हुए हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों ने कंडोलेंसेस व्यक्त किया। अगर फिर बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको खबर बता ही दिया कि पाकिस्तान 1/3 ऑफ कंट्री इज अंडर वाटर। मिनिस्टर, वहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा। फिर ये बात निकल के आती है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपना कंडोलेंसेस व्यक्त किया। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी की नीतियाँ ही कुछ इस प्रकार हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट लगभग 8 साल हो गई आए, तब से पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की किसी बुरी आपदा पे किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया, और ये भी कहा कि हम आपको जो मेडिकल एड है वगैरह एड है देंगे, ज़रूर देंगे, जल्द ही देंगे। फिर अगर ये देखिए उनका ट्वीट रहा, आपको इसको पढ़ना चाहिए, आपको इसको समझना चाहिए कि सडन टू सी द डेवेस्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड इन पाकिस्तान। इन्होंने ये बता दिया कि मतलब जो यहाँ पे दिक्कत हुआ, हम ये आशा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये लोग जल्दी से रिस्टोर हो जाएं नॉर्मली, फिर अपने जैसे इनकी पुराना जीवन जैसे चल रहा था वो उस जीवन में जल्द से ही लौटें। फिर खबर निकल के आती है, देखिए महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हो जाती हैं, जैसे ये पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उन्होंने रहमान ने वो कहा, और जो वहाँ के मैं आपको बता दूं वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं, फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने कहा कि इस बाढ़ के दौरान जो कि भारत पूरे पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डुबो चुकी है, उस बाढ़ के कारण इन्होंने कहा कि 1000 से ज़्यादा लोग तो हमारे मर ही गए हैं। मैं आपको एक डाटा और बता देता हूँ, 8 लाख से अधिक मवेशी मरने का मतलब बहुत बड़ा होता है। मवेशी आप लोग समझ रहे होंगे, अब मवेशी मतलब हो गया जानवर, जैसे गाय भैंस, इन लोगों को मवेशी कहा जाता है। तो 8 लाख से ऊपर मवेशी मर चुके हैं, 1000 से ऊपर आदमी मर चुके हैं, और इनकी अगर अर्थव्यवस्था को धक्का लगने की बात की जाए, इनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान लगने की बात की जाए, तो USD 10 बिलियन मतलब $10 बिलियन का इनके इकोनॉमी को धक्का लगा है इस बाढ़ के कारण। 1100, अब देखिए ये कल की खबर है, मैं आपको इस्लामाबाद की बता रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि 1100 मतलब 1000 से ऊपर 1100 के भीतर लोग मर चुके हैं। ये मंडे की खबर है, और इसको लेके देखिए ये इसमें पूरा डाटा दे दिया गया है कि 1061 आर डेड एंड 1575 इंजर्ड। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी आपदा एक बाढ़ के रूप में आई जिसमें 1061 लोग मर गए और 1575 लोग जख्मी हो गए। इसी को लेके वहाँ के जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको लेके उन्होंने उससे बात किया, अपने चीफ से बात किया, जो वहाँ के साहिबा शरीफ वहाँ के मतलब प्रधानमंत्री जी हैं। उनसे बात करने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। आप सुन रहे होंगे, आपने राष्ट्रीय आपातकाल सुना है, भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था कभी, लेकिन इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई थी कि भारत में किसी राष्ट्रीय आपदा या किसी बड़ी आपदा के कारण भारत में आपातकाल लगाना पड़ा हो। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति इस समय ये हो गई है कि पाकिस्तान इसको लेके UN से, पूरी दुनिया से मदद मांगने में लगा हुआ है। उनका एक कथन ये भी आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उनके जो मतलब मिफ्ताह इस्माइल जो वहाँ के फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भारत
भारत से हम लोग अब कुछ खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये खरीदने वाली कथन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था तो इन्होंने 19 अगस्त 2019 के दिन, आप डेट याद कर सकते हैं, 19 अगस्त 2019 के दिन इन्होंने ये कहा था कि हम भारत से सारे व्यापारिक संबंध अपने तोड़ देते हैं। 19 अगस्त 2019 से भारत और पाकिस्तान के बीच के व्यापारिक संबंध जो हैं वो टूट चुके हैं। फिर ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन्होंने ये बाढ़ में इतने पीड़ित हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ से खाद्य सामग्री खरीदें, कहाँ से कोई सामान खरीदें। इसी बीच मिफ्ताह इस्माइल जो वहाँ के फिनांस मिनिस्टर हैं, इनका ये कथन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध पुनः बन सकते हैं कुछ मामलों को लेकर, जैसे कुछ खाद्य प्रकरण के मामले हो गए, कुछ जैसे साबुन, शैम्पू, ये सब के मामले हो सकते हैं। ज्ञान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको एक खबर अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये आपको एक फिगर देख लीजिए, ये देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, ये देखिए पाकिस्तान का हाल है ड्यूरिंग द फ्लड। ये लोग इतना परेशान हो गए, मैं आपसे क्या बताऊं कि इस समय पूरी दुनिया में इन लोग हाहाकार मचा हुआ है। और आप समझ सकते हैं, अगर किसी देश के नेशनल खिलाड़ी अगर किसी दूसरे देश में खेल रहे हैं, वहाँ पे ब्लैक पट्टी बांध के खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा आपदा है उनके लिए। 1/3 पाकिस्तान डूबने का मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर ये हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके द्वारा ये कथन दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये खबर बहुत अच्छी समझ में आई होगी। जय हिंद।